क्या बच्चों, अपना क्या चल रहा था, क्वेश्चंस चल रहे थे, किसके, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन चल रहे थे। और आज आज हमारा ये एम रहेगा कि आज सारे क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको एंड कर रहे हैं, ठीक है। उनको सारे को आज सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है ना। और कल हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर पोलिनो सॉरी कल क्या पढ़ेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, कल थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज सेकंड चैप्टर जो हमारा है पोलिनोमियल मैथ्स का, इसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है ना। इतनी लंबी क्लासेस बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है ना। तो आज इस पोलिनोमियल का एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। ओके, चलो आज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या है, इफ अल्फा बीटा if alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है, px is equal to x square minus k plus 6 the whole h plus 2 into 2k minus 1, then the value of k is alpha plus beta is equal to half alpha beta is, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, पोलिनोमियल दी हुई है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, हमें पोलिनोमियल दी हुई है, ठीक है, 2k-1, ठीक है। अब जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, जिस हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, ये कंडीशन क्या दे रखी है एक तरह से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा, ठीक है। हमें कंडीशन दे रखी है कि जो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ जीरोस, जीरोस ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है ना, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल मेथड में करेंगे कि पहले क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है कि भाई ये होती है भाई सर, एक्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर किससे कंपेयर करेंगे भाई, जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से, इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयर फ्रॉम, कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, ए की वैल्यू क्या आएगी 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू भाई, बी की वैल्यू देखो क्या है, के प्लस 6x, तो x की वैल्यू क्या देगी, देखो मतलब x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के प्लस 6, यानी कि b की वैल्यू क्या है माइनस के प्लस 6, ठीक। अब इसमें निकालो c की वैल्यू क्या होगी, c की, अब इसमें देखो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू निकालो, कंपेयर करो c से, c की वैल्यू से कंपेयर करो, बताओ क्या होगा भाई, 2 × 2k-1, ठीक, ठीक। अब क्या पता चल गया हमें कोफिशिएंट पता चल गया, पोलिनोमियल के कोफिशिएंट पता चल गया, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो पता चल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या दिया हुआ है ये कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ हाफ ऑफ अल्फा बीटा, ठीक। चलो तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा हमने क्या पढ़ रखा है भाई, हम कोफिशिएंट तो दिया हुआ है, ठीक है, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, जीरोस की कंडीशन क्या है, जीरोस। तो हमने सिंपल पढ़ा था ना कि कोफिशिएंट ऑफ जीरोस, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के। तो बस वैल्यू रखते हैं, माइनस बी क्या होता है, माइनस बी क्या है, माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस के प्लस 6 अपॉन, और ए की वैल्यू क्या है 1, बस क्या है, तो फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के प्लस 6, ठीक है ना, क्या है वैल्यू
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए के प्लस 6। ये तो ठीक है, ये तो हो गया है, ठीक है ना। इसको मान लो इस इक्वेशन को मान लो 1, इसको मान लो 2 इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमें एक और रिलेशन पता है, जानते हो ना। अरे पता है, नहीं पता नहीं है क्या है भाई, एक और रिलेशन था भाई, कोफिशिएंट और जीरोस के कितने रिलेशन है, 2 रिलेशन है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के। और सेकंड सेकंड रिलेशन क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए के इक्वल है, ठीक है। इसको ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या देगी, सी की वैल्यू है 2 इंटू, अब इसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 के माइनस 1, ओके। और ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 2 के माइनस 1, ठीक। अब इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, के प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या देगी, 2 इंटू 2 के माइनस 1, तो 2 से 2 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, के प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2 के माइनस 1, 2 से 2 सौ फ्री हो गया, 2 से 2 कट गया, तो रिमेनिंग क्या बचा 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के प्लस 6, ठीक है। अब के को तो यहाँ रख देते हैं, 2 के को लेफ्ट साइड लेके आते हैं। अब 2 के क्या है, 2 के क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, तो 2 के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो के माइनस 2 के इज इक्वल टू, यहाँ क्या है -1। अब 6 है, 6 क्या पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा -6, ओके। अब देखो के माइनस 2 के, इसको सोल्व करो, के माइनस 2 के क्या होगा -k, पता है ना क्यों हुआ, बड़ी वैल्यू क्या है -k, तो सोल्व होगा तो क्या होगा -k इज इक्वल टू -1 -6 क्या होगा -7, और ये माइनस से माइनस कट होगा तो क्या होगा, k की वैल्यू क्या आएगी 7। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ बताओ बताओ, आई ना भाई, सिंपल, टोटली सिंपल है। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े भाई, हमने ऐसा कुछ नया तो पढ़ नहीं रहे, कुछ नया तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट है, हम जो भी हमने पढ़े हैं उनकी हेल्प से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है ना, पोलिनोमियल दिया हुआ है और हमें जीरोस जीरोस का हमें जीरोस की कंडीशन भी दी हुई है, जीरोस की कंडीशन दे दी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं, जो पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म थी उसको कंपेयर कर दिया जो हमें दिया हुआ था पोलिनोमियल, तो उससे क्या निकली, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आ गई -k+6 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 2k-1, ठीक है। बस अब क्या, फिर हमने निकाला भाई जीरोस और पोलिनोमियल के, जो जीरोस और पोलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन है उसको निकाला हमने, क्या था वो देखा हमने कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के। सिंपल है यार, सिंपल है ना भाई, -b/a के इक्वल है, तो इज इक्वल टू बी की वैल्यू, माइनस का माइनस इनको बी की वैल्यू क्या है -k+6, क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है -k+6, ठीक है, -k+6 दे रखा है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है k+6, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c/18। तो क्या रखेंगे, c की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 2k-1 अपॉन a की वैल्यू रख देंगे 1, तो क्या अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 2k-1, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे,
तो क्या आ जाएगा उससे k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू हाफ इंटू 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 से 2 कट, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इसको सोल्व करने को क्या आती है, k की वैल्यू 7 आती है। ओके, समझ में आई? आई ना? आई, चलो ठीक है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। क्या दे रखा है क्वेश्चन, पॉलिनोमियल 4y² माइनस 4y प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1/q प्लस p। ठीक है, हमें क्या निकालनी, 1/p, भाई क्या निकालनी, 1/p प्लस 1/q प्लस p, क्योंकि वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सोल्व करके लिख देते हैं भाई। p और q का एलसीएम क्या होगा, pq। ठीक, तो इसका ऊपर क्या आ जाएगा, q प्लस p, यानी कि p प्लस q। ये तो आता है ना एलसीएम लेना करना, प्लस pq। अब क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है एक तरह से, ठीक है, एक तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग फ्रॉम, वही पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म, ठीक है। भाई जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक, तो हमने क्या पढ़ रखा है, रिलेशन पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा जीरो, यानी कि यहाँ पे जीरोस क्या है, जो हमें p और q दे रखे हैं, यहाँ पर जीरो से जीरोस, ठीक है, जीरोस दिए हुए हैं, जीरो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं वैल्यू और p q आर द जीरोस, ठीक है। ये क्या है, जीरोस है, p क्या है जीरोस, तो क्या मानेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। भाई यहाँ तो अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि पी क्यू क्या है, जीरो से, ठीक है। तो हम तो जानते हैं भाई, कुछ भी जीरोस को किससे भी शो करें, हम तो जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c/a के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के, ठीक है। हम क्या करेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या दे देंगे, b की वैल्यू -4 दे देंगे, तो माइनस इंटू -4, ए की वैल्यू क्या है 4, बस सिंपल। तो क्या माइनस में माइनस हट ही जाएगा, तो 4 से 4 1 टाइम, तो सम ऑफ जीरोस के आगे सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है 1 के। अब हम सेकंड रिलेशन क्या निकालेंगे, पी क्यू, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c/a के इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब क्या करेंगे, अब जो पी क्यू की वैल्यू, जो पी क्यू और p प्लस क्यू की वैल्यू खा लेंगे इक्वेशन फर्स्ट पर, पुट वैल्यू ऑफ p q इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है 1/4। अब इसको सोल्व करना आता है आपको, 1/4। अब देखो इसको 1 इंटू, इसको उल्टा कर दो 4/1, भाई आता है, ठीक है ना। अब इसको 1 है, अब जैसे 1 इंटू, इसको ऊपर कर देंगे 4/1, भाई अपॉन में अपॉन में तो वो ऊपर आ जाता है, जो नीचे का अपॉन होता है ना वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है।
क्या आएगा आंसर 1 into 4/4 क्या होगा 4 प्लस 1/4 ठीक है। अब इसके एलसीएम क्या आएगा 4 और एलसीएम एलसीएम क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 1 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स क्या और 4 को सॉरी 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स ठीक है। और 4 कितना बचा 4 बचा ना 4 को 4 से करोगे तो इंटू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 अपॉन 4 आंसर क्या है जो हमें वैल्यू पूछी थी ना कि भाई 1/b प्लस 1/p प्लस p क्योंकि वैल्यू क्या होगी 17/4 होगी। ये बात समझ में आई क्या अच्छे से देखो आई या नहीं आई बताओ। बताओ 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 भाई ये बात समझ में आएगी अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भाई पुट वैल्यू ऑफ पी इक्वेशन फर्स्ट में पी क्यू की वैल्यू रखी तो हमने क्या करा 1/1/1/4 तो क्या होता है हाँ बताऊँ आपको जैसे 1/1 जैसे ह्यूमन 1/1/4 है तो यूं भी तो लिख सकते हैं 1/1/1/4 है 1 के नीचे क्या लिख सकते हैं 1/1 इंटू 1/4 तो 1 into 1 into ये जो अपॉन में 1/4 है ना इसको उल्टा कर दो 4/1 तो क्या आएगा आंसर 4 into 1 4/1 तो यानी कि 4 आंसर ठीक है ना। इतना सिंपल ये सिंप्लीफिकेशन तो आप जानते हो आपने पढ़ा है ठीक है ना। ये मैंने एक बार रिकॉल करवाया आपसे ठीक है भाई ठीक है ना 1/1/4 तो यानी कि क्या हो जाएगा 1 into 4/1 प्लस 1/4 और ये क्या आ गया कि भाई 4 क्या बचा फिर यहाँ 4/1 प्लस 1/4 इनका एलसीएम लोगे एलसीएम क्या आएगा 4 ठीक है तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 आंसर क्या है 17/4 गॉट इट अंडरस्टैंड ठीक है ना समझ में आया अच्छे से सर बहुत अच्छे से समझ में आया ठीक है चलो चलो हम अब करते हैं इसके भाई क्वेश्चन से मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और मैंने अपनी पूरी कोशिश कोशिश भी करी है और आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करी है ठीक है और ये मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ ठीक है। अब देखो अब ये क्वेश्चन हो गया ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड वाला करते हैं भाई क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -2 एंड 5 होंगे ठीक है ना। क्या लिख रहा है क्वेश्चन द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5 इज ऐसे कितने जीरोस होंगे जिनके सॉरी ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -2 एंड 5 होंगे ठीक है। ये बात तो समझ गए ना? ठीक है करते हैं मैं जीरोस भाई हमने मेथड पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स निकालने के भाई जीरो से पोलिनोमियल्स फाइंड करने का मेथड क्या पढ़ा था सेकंड वाला कि भाई क्या था कि पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 + 5 इज इक्वल टू 3 ओके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -2 × 5 क्या होगा -10 ठीक ठीक भाई बात समझ में आ रही है ना सही है ना सही है। तो बस क्या है इस फॉर्मूले में पुट कर दो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा k इंटू एक्स स्क्वायर -3x + 10 सॉरी -10 ठीक। तो इसका मतलब क्या है क्या पूछा हमसे द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस कितने पॉलिनोमियल्स होंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे क्यों इधर देखो k की वैल्यू अब k की वैल्यू जितनी होगी उतना ही पॉलिनोमियल्स होंगे k की वैल्यू कितनी भी हो सकती है ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी क्या भाई जीरोस दिए हुए हैं हमने पहले पढ़ लिया था क्या जीरोस से पॉलिनोमियल निकालेंगे जीरो से पॉलिनोमियल निकालेंगे तो k तो इंटू होगा ना
कि जो ये जीरोस दिए होंगे ना, ये जीरोस दिए हुए हैं ना, -2 5, यूनिवर्स में बहुत सारे पोलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस क्या होंगे, -2 और 5 होंगे। देखो तुम के लगाते हैं भाई, के की वैल्यू तो कुछ भी लिख सकते हो, रियल नंबर्स, पूरा रियल नंबर्स में लिख सकते हो ना। के की वैल्यू क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है ना। 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल बहुत सारे होंगे, है ना, विद द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरो, बहुत सारे पोलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस -2 और 5 है, ठीक। पोलिनोमियल, अब देखो क्वेश्चन देखो, पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x² - kx + 6, और साथ में गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस 3, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है ओनली। हमें क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इसको कुछ नहीं, हम तो हमारा अपना तो सिंपल फंडा है, ठीक है। क्या चल रहा है सिंपल फंडा, कि हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -k, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक। अब सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है हमें 3, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है हमें 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा = 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या देगी 3 = -b/a, ठीक है। ये तो है, और देखो यहाँ पे ये तो 3 = माइनस इंटू के की बी की वैल्यू क्या है -k अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, तो क्या दे रखा है सिंपल सा, और ये माइनस से माइनस का, तो क्या हो जाएगा 3 को इधर भेजो, k = 3 को 3 × 3, तो क्या आ जाएगा k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ये तो यार बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल निकला यार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, बिल्कुल कर लेंगे सर, हो जाए, कर लोगे ना, चलो सही है। देखो कितना सिंपल सा है, हमें कुछ नहीं, भाई पोलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोस दिए हुए हैं, पोलिनोमियल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हाँ जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो वेरिएबल के कोफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक है। कोफिशिएंट की वैल्यूज पता पता चल जाएगी, ठीक है ना। a = 3, b = -k, c = 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या देगी 3, तो तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 -b/a, और b की वैल्यू क्या दे रखी है -k/a की वैल्यू 3, k = 3 × 3, k की वैल्यू क्या आ गई 9, यू माइंड 9। आज आज पोलिनोमियल्स का एंड करना है, कल से न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ जल्दी से, ठीक है ना, क्योंकि कल हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक ठीक है ना, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है भाई, जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है x² - 6x + k। अब क्या करना है हमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, और हमें क्या रिलेशन दे रखा है, एक कंडीशन क्या दे रखी, α² + β² = 40, ठीक है। क्या दे रखा है, α² + β² = 40। आप बोलोगे सर ये क्या दे रखा है, α² + β², अब कैसे, अब आप बोलोगे कि α² की वैल्यू अलग निकालो, β² की वैल्यू अलग निकालो, नहीं, हमें सेपरेट अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। हम क्या लगाएंगे, दिमाग और ट्रिक, ठीक है, ट्रिक लगाएंगे जो हमें पता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या है भाई, जो इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज जानते हो ना, ठीक है, इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज जानते हो, क्या होता है भाई, क्या होता है ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये चीज तो पढ़ रखी है ना हमें, हमने प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, ये पढ़ रखी है ना प्रॉपर्टी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। ठीक है, ठीक है ना, ये बात समझ में आई क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर टेक 2xy। ठीक है ना, अब हमें देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी तरह सेम हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है, एक तरह से हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसको एक साइड रखते हैं और बाकी को, अब ये टू एक्स वाई को लेफ्ट साइड ले जाते हैं। ठीक है ना, अब क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस, यानी कि प्लस क्या, अब 2xy प्लस का है तो इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या क्या हो जाएगा, 2xy लेफ्ट साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, -2xy। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या, समझ में आई। देखो कि भाई हमें क्या दे रखा है यार, कंडीशन दे दी कि जीरो के भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 40 के। ये बात समझ में आई, ठीक है। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, ये होता है ना, तो हमने क्या करा भाई, थोड़ा सा यहाँ से कंपेयर करके देखो यार, अल्फा स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर तो सेम आ रहा है ना, तो हमें इस साइड को क्या कर देंगे, एक जगह यहीं रख देंगे, और जो बाकी का जो +2xy है इसको क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे जो हमारे काम का नहीं है अभी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, तो इससे क्या निकला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। इससे क्या पता चला, अब देखो इससे क्या पता चला, अब जिसे, अब देखो, अब इसमें एक्स की जगह अल्फा रखते हैं और वाई की जगह बीटा रखते हैं, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो ना, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आ गया ना, आ गया ना समझ में। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर का, अब देखो कंफ्यूज नहीं हो गया, अब बात समझ में आई ना, अब बात समझ में आई ना, ये क्या करा मैंने, क्या करा मैंने, क्या करा मैंने, अल्फा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली एक तरह से हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे अलग कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जो हमें पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। ठीक है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कर देंगे, इस पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी के। ठीक, अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस, हम क्या करेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट के का रिलेशन देखेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन देखेंगे। अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के। ठीक, माइनस, और b की वैल्यू क्या है, बताओ, b की वैल्यू क्या है, जेड की b की वैल्यू -6/a की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। ठीक, ये बात समझ में आई ना, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 6 के। अब क्या करेंगे हम, अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, अब सी अपॉन ए के। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, के अपॉन ए की वैल्यू 1, तो अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल है, ए ए। ये बात समझ में आई। अब हम कुछ नहीं करना, अब तो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे भाई। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रही है, 40। भाई 40 लिखेंगे पहले तो, भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रही है हमें, पहले दिया हुआ है, ठीक है ना। ये तो पहले दिया हुआ है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना भी नहीं है, और इतना अपने पास है भी नहीं कि ज्यादा लगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है 40 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है के, नॉर्मल सिंपल, ठीक है। तो क्या दे देगा, देखो अब ये 40 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक, और माइनस 2 के, ये बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, 36 को इस साइड भेज देंगे, तो 40 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 2 के, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिख देते हैं पहले माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस 2 के इज इक्वल टू 40 में से 36 गए तो कितना 4, ठीक। अब के की वैल्यू, के को जो माइनस 2 को 4 के नीचे भेज देंगे, के इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2, ठीक है। तो कितने टाइम्स 2 हुआ, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2, के की वैल्यू क्या आ गई -2, के की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक, समझ में आई बात भाई, के की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है ना। भाई ये तो समझ गए भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल कर दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और उसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। तो हम क्या निकालेंगे, जो हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्म से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6, 6 की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या, ठीक है। और हम जानते हैं भाई कि भाई सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के। भाई हमने कोफिशिएंट क्यों निकाले भाई, जनरल फॉर्म से कंपेयर क्यों करा हमने भाई, कोफिशिएंट पता चल जाए, कोफिशिएंट 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 निकल जाए, a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, कोफिशिएंट आ गई, तो फिर कोफिशिएंट का यूज भी तो लेंगे, कोफिशिएंट निकाला है भाई, कोफिशिएंट निकाला है तो कोफिशिएंट का यूज भी तो लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के, तो माइनस इंटू -6 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6, और ऐसे ही अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c अपॉन a के, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई a। बस हमने क्या है, कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी, बस क्या करा 40 इज इक्वल टू 6 -2 के, बस a की वैल्यू आ गई -2, ओके, ओके, यू गॉट इट, यू गॉट इट, ओके, गॉट इट, ठीक, ठीक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ना, अब ये थोड़ा नया है, थोड़ा और थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, देखो अब, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x fx x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, भाई जो पोलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, उसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। और फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड अ पोलिनोमियल, कि भाई ऐसा पोलिनोमियल निकालना है, कि ऐसा पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या है, दूसरा पोलिनोमियल बता, पूछ रहा है कि भाई दूसरा पोलिनोमियल निकालो, यानी कि फाइंड अ पोलिनोमियल whose zeros, जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 हो। भाई क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या करना है, ठीक है ना, और कैसे करना है, ठीक है ना। भाई क्या दे रखा है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, किसके, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड अ पोलिनोमियल, फाइंड द पोलिनोमियल whose zeros, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ठीक है ना। भाई क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है भाई, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसके जीरोस क्या है अल्फा प्लस 1, अल्फा और बीटा, सो है ना, अल्फा बीटा दे रखे हैं, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, और एक दूसरा नया, और एक दूसरा पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है, कि हमें दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ये बात समझ में आई, चलो लेट्स सी, करते हैं फिर देखते हैं इसको,
चलो इसको तो हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, कि जगह बच जाएगी, ठीक है, जगह बचाने के चक्कर में कर पाएंगे, ठीक है। तो इंक फिल कर लेता हूँ मैं, रुको 2 मिनट, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। भाई क्या दे रखा है, ये पोलिनोमियल दे रखा है मेरे भाई, ठीक है, पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसके 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 कोफिशिएंट निकाल लो कैसे, ए की 1, बी क्या है -1, सी क्या होगा -2। कंपेयर कर लेना जनरल फॉर्म से, ये सब आता है आपको, आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक। अब क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, भाई सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, देखो इधर कि भाई इसके क्या होंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होगा कि -1, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन ए, यानी कि और ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई +1, ठीक। अब क्या करेंगे, सेकंड सेकंड क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, यानी कि सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है -2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएंगे -2। ये बात समझ में आई, आई क्या आ गई ना, आ गई। अब देखो समझ, अब ये तो आ गया, हमने निकाल लिया, ये चीज तो निकाल ली हमने, ठीक है, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, सेकंड हमें क्या दे रखा है, सेकंड जीरोस क्या है, एल्फ टू अल्फा, एक जो गिवन जीरोस है, गिवन जीरोस क्या दे रखा है हमें कि 2 अल्फा प्लस 1 एंड सेकंड जीरो क्या है इसका 2 बीटा प्लस 1। अब क्या निकालेंगे, भाई हम तो नॉर्मल सा सिद्धांत जानते हैं, नॉर्मल सी थ्योरी जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है -b अपॉन a के, किसके इक्वल होता है -b अपॉन a के, -b अपॉन a के इक्वल होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखो भाई क्या होता है कि भाई क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, इसका दोनों दोनों जीरोस को सम कर लेंगे, ठीक है। आगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनका जीरोस इनको सम कर लो, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो क्या आएगा, क्या होगा 2, अभी 2 अल्फा और 2 बीटा को कॉमन ले लो, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को कॉमन ले लो और लास्ट में क्या बच जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है, ठीक है ना। और हम क्या कर लेंगे फिर अल्फा प्लस बीटा, भाई सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी कि एस, एस है ना, सम ऑफ जीरो क्या ले लिया एस, सम ऑफ जीरो किसके 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, एस एल्फ एस इंटू 2 इंटू एस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है वैल्यू निकाली हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 1 2 प्लस 2, यानी कि एस क्या आ गया 4, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई 4, सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आएगी 4। अब इसे क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किससे लिखेंगे हम टी से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा कि भाई इन दोनों को 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये बात समझ में आई। तो क्या होगा इसका, सिंपल सा होगा, और क्या होगा कि भाई क्या होगा, तो इस एक बार 2 को इससे इंटू करें, 2 इंटू यानी कि 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2, 2 अल्फा 1 से होगा 2 अल्फा प्लस एक बार बीटा 1 से होगा 2 बीटा प्लस 1 से होगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ इसको कैलकुलेट करके ना जगह करना, इसलिए भाई 4 बीटा 4 अल्फा बीटा, ठीक है, 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2, ठीक है,
तो 4 को -2 से करोगे तो क्या आ जाएगा -8। ठीक, ये बात समझ में आई ना। -8 मैं क्या कर रहा, 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2। 4 को -2 से करोगे तो -8। ठीक, प्लस अब क्या करेंगे हम, अब जैसे 2 अल्फा 2 बीटा है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, क्या बचेगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये प्लस में क्या चल रहा है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये तो करते हैं गिरेज, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है -8 प्लस 1 क्या होता है 2, और -8 में 2 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा -6 होगा, -6 -6 -6। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई -6, p की वैल्यू क्या आ गई -6, यानी कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया -6। और हम जानते हैं, और हम जब हमें पता है सम ऑफ जीरोस पता है ना, जो हमें जिस पोलिनोमियल का जिस पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसके क्या दे रखे हैं जीरोस, और उनके सम जानते हैं, उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है। क्या निकाल लिया ना हमने कि सम ऑफ जीरोस निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, हमें मेथड पता ही है भाई, पोलिनोमियल निकालने का मेथड पता है ना कि पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम नॉर्मल डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यार। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे क्या के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या देगा 4x प्लस 4x, फिर क्या है यहाँ माइनस वैल्यू, फिर क्या है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ माइनस आ जाएगा -6। तो ये वैल्यू अब देखो भाई आंसर आया नहीं आया, आई ना भाई, पोलिनोमियल पता चल गया ना। अब देखो पोलिनोमियल पता चला ना अपन को, भाई पोलिनोमियल पता चल गया ना कि जीरो जो हमें जीरो दिए हुए थे, जीरोस दिए हुए थे। ठीक है, हमने जीरोस दिए 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। क्या पूछा अब इन जीरोस की हेल्प से क्या निकालो पोलिनोमियल निकालो, पोलिनोमियल को फाइंड करना। तो हमने फाइंड की ना पोलिनोमियल, कितना अच्छा क्वेश्चन था यार, फिर क्वेश्चन करने में मजा आया, क्वेश्चन करने में मजा आया। ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बेस्ट। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x -6, ये क्या है पोलिनोमियल जो हमें निकालना था। ठीक है ना, ठीक है, अच्छे समझ में आई ना बात। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, तो क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ो। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज 22/3। भाई क्वाड्रेटिक एक जीरो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो तो दिया हुआ है 2/3। ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो क्या है 2/3। तो फाइंड द, और क्या पूछा है फाइंड द अदर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और क्या पूछा है कि इसका दूसरा जीरोस क्या होगा, दूसरा जीरो फाइंड करो। ठीक है ना, दूसरा जीरोस क्या, इस पोलिनोमियल का दूसरा जीरो क्या होगा फाइंड करना है। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, पोलिनोमियल क्या है पहले बात में लिखो 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4। ठीक है, अब इसके अब इसके है ना क्या लिखो, इसको क्या जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो वैल्यू क्या है, एक ए की वैल्यू क्या आएगी 3, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जनरल फॉर्म से, बी की वैल्यू क्या आएगी के एंड सी की वैल्यू क्या आएगी 4। हमें क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल तो दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लेंगे नहीं, क्यों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा -b/a के, लेकिन b की वैल्यू तो k है। ठीक है ना, तो हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे। ठीक है ना, स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अल्फा बीटा लेंगे इज इक्वल टू c/a के इक्वल होता है, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के। तो अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 2/3, और ये बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 3। ये बात समझ में आई।
ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बीटा, अब बीटा है ना, अब 3 तो उधर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये तो आता है ना आपको भाई। या तो फिर ऐसा कर लो, इक्वल में क्या है, अपॉन में सेम है, इक्वल में अब इसमें अपॉन में 3 है और इक्वल में अपॉन में 3 है, तो 3 से तो 3 कट ही जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या बचेगा, 2 बीटा इज इक्वल टू 4, तो बीटा इज इक्वल टू 4/2, तो 2 से 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही, 2। भाई बात समझ में आई क्या, कि कुछ नहीं, क्या क्या करा यार हमने, कुछ नहीं भाई, पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x² प्लस kx प्लस 4, ठीक है, हमने इसके कोफिशिएंट निकाला है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, एक जीरो दे रखा है, यानी कि अल्फा दे रखा है, ठीक है ना, बीटा निकालना है, अल्फा दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितने जीरोस होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि एक तो लिख दिया हुआ है, तो दूसरा निकालना है। तो क्या करा था हमने, तो हम अल्फा प्लस बीटा क्यों लें, फिर उसमें बी आएगा, फिर के की वैल्यू, तो के बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू दे ही नहीं रखी, के दे रखी, वो भी फाइंड करेंगे, ऐसा तो फिर बीटा की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो हमने क्या लिया, स्मार्टली वर्क किया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, सी की वैल्यू भी है हमारे पास, ए की वैल्यू भी है, अल्फा की वैल्यू भी है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, सी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 3, तो ये तो चीज ठीक है ना, ये तो दिया हुआ है, और अपॉन में 3 है, इसके भी अपॉन में 3, इंटू में तो लग रहा है ना, इंटू में इज इक्वल टू, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा, ठीक है ना भाई, आराम से कट जाएगा इस। अब यूं देखो, बीटा को यहाँ रख लो, 3 को ऊपर भेजेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे, तो 3 नीचे और एक ऊपर चल जाएगा, 3 से 3 कट ही जाएगा, यानी 3 से 3 कट गया, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 4 बीटा। अब 2 को नीचे लाएंगे, अब 2 से 4 कितने टाइम्स कटता है, 2 से 4 कितने टाइम्स करता है, 2 टाइम्स, तो 2 बार बीटा इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या, आई ना, आई बच्चों, ये थे क्वेश्चन। और बाकी के अगर कोई क्वेश्चंस हो गए, अगर कोई टाइप बच रहा होगा, तो मैं बीच में कभी एक वीडियो डाल दूंगा, कोई क्वेश्चंस बच भी रहा होगा, कोई कॉन्सेप्ट, कोई अगर कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे पढ़ा दिए, ठीक है ना, फिर भी कोई कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस बच रहे होंगे, क्वेश्चंस के कुछ न्यू टाइप्स बच रहे होंगे, तो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा बना के, ठीक है ना। और ठीक है, और ये हुआ आपका पोलिनोमियल का दी एंड, ठीक है ना, इतने दिनों से ही कि बहुत पोलिनोमियल्स की वीडियोस बहुत सारी हो गई और बहुत ही लंबी क्लासेस हुई है। तो हम कल क्या पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर न्यू फ्रेश माइंड के साथ, न्यू थॉट्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कल पढ़ेंगे चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल ऐसे ही मजेदार, इंफॉर्मेटिव, ऐसे ही मजेदार और फन के साथ और कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।